नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बरहपुर प्रखंड के भदौर पंचायत में, जो कि भावी पैक्स सदस्य प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायतों में किसानों की क्या क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। जी, पहले तो आप बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं सर कि यहाँ के किसान त्रस्त हैं, परेशान हैं। सही समय पे जो भी पैक्स के द्वारा खाद, बीज या जो भी समस्याएं हैं, यहाँ नहीं व्यवस्था हो पा रहा है। तो कुछ किसान भाइयों ने आके हमसे बोला कि हम यहाँ के पैक्स सदस्य त्रस्त हैं और आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। क्यों? और हमको वहां से मिला कि नहीं, हम आपके साथ हैं। जनता भी परिवर्तन के मूड में है और जनता तो जनार्दन होती है जी। तो जनता का हमने बात माना और चुनाव इसी के आधार पर। अच्छा, क्यों समय पे धान की खरीदारी नहीं होता है, समय पर किसान को खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, कोई जो पैक्स के अंतर्गत जो योजना है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इसलिए ना यहाँ किसान भाई त्रस्त हैं। आज 10-15 साल से किसान भाई त्रस्त हैं, तभी लोग आके बोले कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट हम लोग करेंगे। निश्चित तौर पर आप विजयी प्राप्त करेंगे और हम लोगों का समर्थन रहेगा आपके साथ। तो ये आपका फर्स्ट टाइम चुनाव है या सेकंड टाइम है? सेकंड। अच्छा, चुनाव नजदीक है। चुनाव यदि आप जीत के आते हैं तो आप क्या क्या सुधार कीजिएगा पैक्स के अंतर्गत? पहले तो सर, जो पैक्स में आज तक 10-15 साल से पैक्स के द्वारा जो कागज पे ही कार्य किया गया है, उसको मैं धरातल पे लाके दिखाऊंगा। अच्छा। पहले तो डिजिटल का पहला व्यवस्था मैं करूंगा, डिजिटल जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, फ्री सेवा। अच्छा। और दूसरा जो ड्रोन का जो छिड़काव अभी समय चल रहा है, ड्रोन का सब व्यवस्था, जो दवा छिड़काव हो रहा है। तो हमारे ऐसा दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि 22,000 बीघा प्लॉट का ये भदौर पंचायत है, यहाँ तक ड्रोन का व्यवस्था नहीं हुआ है। सही समय पे किसान को खाद नहीं मिल रहा है। खाद तो कागजे पे सब कागज पे कार्य हो रहा है। तो मैं उसको जनता के सामने, किसान भाइयों के सामने हर संभव प्रयास करूंगा कि उनके साथ खड़ा रहूं और जिस विश्वास से हमको चुनाव लड़वा रहे हैं, मैं उनका मतलब जिस भरोसे पे आपको चुनाव लड़ा है तो उसी विश्वास पर आप भरोसे पर आप खड़ा उतरिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक भी पंचायत में आपका ये भी समस्या है कि जो समय गिने चुने लोगों को धान की खरीदारी होती है, लेकिन फिर भी उनका समय पर भुगतान नहीं होता है, जबकि एक्चुअली 24 घंटे के अंदर जो है भुगतान हो जाता है, होना चाहिए। तो क्या आप, यदि आप बोल रहे हैं कि मैं हर किसान का धान लूंगा, तो क्या आप किस तरीके से पेमेंट कीजिएगा? आप तो खुद सर बोले कि 24 घंटा के अंदर ही पेमेंट कर देना है। तो 24 घंटे के अंदर आप पेमेंट भुगतान कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपने घर से नहीं देना है, कोऑपरेटिव बैंक आपको दे रहा है कि आप किसान का हर संभव मदद कीजिए। आपको हर संभव किसान के साथ रहना है, किसान की खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराना है आपको। यहाँ तक कि कोऑपरेटिव बैंक अपने गांव में बैंक भी खुलवाने का अनुमति दे रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सर, कि चुनाव जब नजदीक आता है तो बहुत सारे प्रत्याशी जो है ना निकल के चुनावी मैदान में आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं विकास, लेकिन फिर वो जीतने के बाद अपने रवैये से जो है ना बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं और फिर किसान जो है ना तरस हो जाता है। तो ठीक है, मानते हैं कि किसान आप पर एक बार भरोसा किया, तो क्या आपने वादा पर खरा उतरेगा? जो आप बोल रहे हैं कि मैं डिजिटल सेवा उपलब्ध कराऊंगा, ड्रोन की से दवा का छिड़काव करूंगा, ट्रैक्टर क्या भी आपके पंचायत में हर किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप सारी सुविधा बोल रहे हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं तो जो 15 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, तो क्या अपने वादा पर खड़ा उतरिएगा? जी बिल्कुल 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 सर, एकदम उतरेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, भगवान स्वरूप होता है। तो मैं 5 साल के लिए जनता हमको चुन रही है और हम जनता के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे और काम भी करेंगे। प्रयास ही नहीं, काम भी करेंगे और जनता को दिखाएंगे हम कि नहीं, जो 15 साल में नहीं हुआ है हम करके दिखाएंगे। चुनाव नजदीक है, किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? यही आग्रह तो किसान इसीलिए अभी तो त्रस्ते हैं। किसान तो सोच रहा है कि परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन करें और समर्थन भी किसान का मिल रहा है हमको, तो परिवर्तन निश्चित तौर पर है, तो उसमें तो कोई दो मत नहीं है सर। लेकिन हर प्रयास एकदम यही रहेगा कि हर किसान भाइयों के साथ जुड़े रहें। जो भी पैक्स के द्वारा
खाद्य सामग्री आ रहा है, वहां हम किसान का उपलब्ध कराएं। नॉमिनेशन कब कर रहा है? सर कल बिल्कुल 11 बजे हम, माने 11 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे ब्रह्मपुर में, और सभी किसानों भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा और उनका मार्गदर्शन भी हम चाहते हैं कि आके हमारा नॉमिनेशन भर रहे हैं उसको सफल बनाएं। नॉमिनेशन कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ किसानों के आना पड़ेगा? कहाँ आपको? जी बिल्कुल, यहाँ से किसान भाई अगर चाहते हैं तो हमारे दरवाजे से भी चल सकते हैं। नहीं तो अगर किसान भाई अगर किसी कारण बस लेट हो जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ ब्रह्मपुर में उनका स्वागत रहेगा और स्वागत के लिए हम तैयार रहेंगे। ऐसा